हमने अपना जो ये संशोधन है ये 1 साल पहले शुरू किया, अप्रैल 2020 में, जब कोरोना महामारी ने काफ़ी बड़ा रूप ले चुके थे। तो हमने शुरू में काफ़ी रिसर्च पेपर्स इकट्ठा किए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कम जानकारी थी। हमें ये समझ में आया कि सार्स कोरोना वायरस 2 जो कोविड-19 महामारी है, उसका जो वायरस है, उसका जो नेक्स्ट रिलेटिव है वो एक खान से उन्होंने उसका नमूना उनको मिला था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को। हमें और थोड़ी सी जांच करने के बाद यह भी मिला कि उसी खान में जो चाइना के यूनान प्रांत है साउथ में, उसमें एक मोजैंग करके जगह है, वहाँ पे एक कॉपर की खान थी। तो उसमें 6 कामगार गए थे और उन्होंने इसको उस खान में जो चमगादड़ थे उसकी जो मतलब जो गंदगी थी उसको साफ करने के लिए वो गए थे। तो वही वो खान है जहाँ पे ये गए थे लोग और उनको न्यूमोनिया हो गया था। तो हमें ये पता चला कि सेम ही जो खान है मोजांग की, वहाँ पे 6 लोगों को न्यूमोनिया हुआ था और वही खान में सार्स कोरोना वायरस 2 का रिलेटिव मिला था। तो ऐसा था कि जो नमूने लाए गए थे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, वहाँ पे चमगादड़ के जो गंदगी थी उसके नमूने वहाँ पे लैब में लेके आए थे वुहान में। और जो मैं बोल रही थी आपको माइनर्स, तो उनके भी खून के नमूने लैब में लाए गए थे। तो ऐसी एक शक्यता है कि जिस तरह से इनका जो काम चल रहा है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और वुहान में कई सारी और लैब्स है, तो ये चमगादड़ के जो वायरसेस है, कोरोना वायरसेस, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक ऐसी शक्यता है कि इन्होंने कुछ इसमें बदलाव किया इनके जीनोम में, और ये जो अभी जो सार्स कोरोना वायरस 2 है उसका निर्माण उस प्रयोग में हो सकता है कि ये ऐसे हो गया। तो ये कनेक्शन है यूनान और वुहान के बीच में, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण क्लू है हमारे लिए। मतलब शुरू में मैं और मेरे हस्बैंड राहुल बहुलीकर इसमें हमने ये अपना रिसर्च शुरू किया। फिर बाद में जब हमने एक जो छोटी प्री प्रिंट छापी, उसके बाद हमारी इंटरनेशनल एक ग्रुप है उसके साथ हमारी पहचान हुई। ये इसका नाम ड्रास्टिक है, तो ये ट्विटर पे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये अराउंड 25 से 26 लोग हैं टोटल। तो एक बात यह है कि यूनान में ये जो घटना हुई जिसमें ये कोविड-19 की तरह इनको ये हो गया, न्यूमोनिया था, तो लेकिन यूनान में कोई केसेस नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये चमगादड़ से किसी प्राणी में आके फिर मतलब मार्केट से फिर ह्यूमंस में आ गया, लेकिन इसका भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। किसी भी प्राणी में सार्स कोरोना वायरस 2 जैसा वायरस नहीं मिला है। और ये जो अभी जो वायरस है वो पूरी तरह से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होके बाहर आ गया था, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो इसके वजह से मतलब ये बात मतलब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लैब से निकल सकता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए हम अभी 26 दूसरे साइंटिस्ट ग्रुप है उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने 3 लेटर्स लिखे WHO को, ओपन लेटर्स थे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे। तो उसमें हमने यही लिखा था कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी ने 3.4 मिलियन लोग इसमें मर गए ऑलरेडी और ये बढ़ ही रही है। तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि मतलब लैब से लीक हुआ है, इस पे जांच WHO ने बहुत ही कम की, तो इस पे जांच आगे होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एफर्ट्स लिए और उसके वजह से अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अभी बोल रहे हैं कि 90 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और भारत ने भी अभी इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। जो 6 माइनर्स यूनान प्रोविंस में गए थे, इन्फेक्ट हुए थे, उनको वहाँ के एक सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उनके जो लक्षण दिखाई दिए उनमें, वो जब हम कंपेयर करते हैं अभी के कोविड से, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ सामने आती है। उसमें नॉर्मली फीवर से स्टार्ट होना, उसके बाद फटीग महसूस होना और कफ उनमें रहना, और उसके बाद जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो है लंग्स में पैदा होती है, वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। उसके बाद और एक चीज़ है कि ब्लड क्लॉट्स जो दिखाई दिए वो यही इन माइनर्स में ही दिखाए गए थे। उसके बाद डी डाइमर्स वैल्यू जो है बहुत हाई मालूम पड़ती है अभी, वो भी वैसे ही दिखाई दिए थे। सो आप जो कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे लक्षण उन माइनर्स में और इन कोविड-19 पेशेंट्स में एक जैसे दिखाई देते हैं। ड्रास्टिक करके एक ग्रुप है
जो हमने पहले हमारी जो प्री प्रिंट पब्लिश की थी उसके बाद उस ग्रुप से हमारा नाता जुड़ गया था। और उनमें 25-26 लोग हैं, वो जो इंटरनेशनल अलग अलग देशों से हैं। और हर एक का यही है कि इस वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ और वो बाहर कैसे निकला, वो जानने में ये सब पूरा ग्रुप काम करता है। उसमें सीकर करके जो है वो बहुत एक्टिव मेंबर है, और वो वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो थेसिस अभी मिले हैं हमें चाइनीज़ भाषा में, वो उसने ही उपलब्ध करके दिए थे। और फिर हमने उसकी गूगल ट्रांसलेशन और प्रॉपर ट्रांसलेशन करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। और इस ग्रुप का काम अभी यही चल रहा है कि दुनिया को उसकी ओरिजिन जो अभी पुरावे हैं उन हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि वो उसका पॉसिबल ओरिजिन क्या है। और हमारे इससे कि यूनान और वुहान इसमें करीब 1000 मील से ज़्यादा अंतर है। और वो जो चमदागढ़ है वो दोनों इतने दूर तक जा नहीं सकते। तो और उन थेसिस में से एक बात और सामने आई कि वो जो सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो सब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए थे। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो बहुत कैपेबल है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं तो फिर वायरस का कल्चरिंग जो है वो सब वो कर सकते हैं। सो वो सब इंफॉर्मेशन ये ग्रुप बाहर निकालता है। पहले हमें हमें यही सिर्फ पता था कि वुहान की जो वेट मार्केट है वहाँ से वायरस बाहर आया, वही चाइना ने बताई गई थी और अभी तक वही कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन उसका जो नेक्स्ट रिलेटिव है चचेरा भाई हम बोल सकते हैं उस वायरस का, वो जो जिस माइन में मिला उस बहुत इन दोनों में डिस्टेंस है। और ये बात छुपाई गई थी, वो उसका जो चचेरा भाई है जो यूनान खान से है वो बताई नहीं गई थी। उसके बाद जो उनकी लैबोरेटरी है वुहान की लैबोरेटरी, उसके पहले जो बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि वो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, वो कर सकते हैं। उसके बाद वो पैसेजिंग करके एक मेथड है वो भी कर सकते हैं, और वो सब उनका डॉक्यूमेंटेड है, वो उस लैब में कर सकते हैं। वो एक अच्छी तरह से वायरस कल्चरिंग जो है उनके पास है। वो सब चीज़ें जब हम पता करते हैं तब ऐसे लगता है कि उन्होंने वो सैंपल्स वहाँ लेके गए, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ से प्रॉबेबली लीक हो गया होगा, ऐसे हमारा मानना है। और ये सब चीज़ें बताई गई हैं, छुपाई गई हैं।